नमस्कार मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। आज कक्षा 10 के विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर अम्ल क्षारक और लवण लेकर आए हैं। और चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि अम्ल क्या है। अम्ल क्या है? ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अम्ल क्या है, इसका डिफिनेशन बताएंगे। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं इसका। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रकार का अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। आगे समझते हैं कि अम्ल का गुण क्या क्या है। अम्ल का गुण क्या है, यानी अम्ल का विशेषता क्या है। तो अम्ल का सबसे पहला गुण है कि स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का सबसे पहला गुण है कि यह स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा, नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल का दूसरा गुण है कि जब अम्ल को नीले लिटमस पत्र पर रखकर इसको जांचा जाता है तो नीला लिटमस को यह लाल कर देता है। तीसरा गुण है कि धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनता है। धातु से अभिक्रिया करता है, जब अम्ल को धातु से अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सा गैस का निर्माण करता है? हाइड्रोजन गैस का। जब अम्ल को धातु से अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सा गैस का निर्माण करता है? हाइड्रोजन गैस का। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको याद रखेंगे। चौथा, यह विद्युत का अच्छे चालक होता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का बहुत अच्छे चालक होता है। इसका पीएच मान का बात करें तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। याद रखेंगे कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। आगे चलिए समझते हैं। आगे है कि दैनिक जीवन में उपयोग, यानी अम्ल का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं। तो कुछ उपयोग के बारे में बताया गया है कि बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे कि बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। सिरके में एसिटिक अम्ल का, सिरके में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? एसिटिक अम्ल का। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। आगे देखते हैं। आगे का टॉपिक है कि क्षारक क्या है। अम्ल तो समझ लिए भली भांति। अम्ल के बारे में जानिए कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। चलिए अब क्षारक को समझते हैं कि क्षारक क्या है। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्षारक क्या है? ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्या कहलाता है? क्षारक। उदाहरण देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, इसका सूत्र होता है NaOH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, इसका फॉर्मूला था KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक, इसका फॉर्मूला था CaO2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक, इसका फॉर्मूला था MgOH2 होता है। चलिए समझते हैं कि क्षारक का गुण, यानी क्षारक में कौन कौन सा गुण पाया जाता है, क्षारक की क्या क्या विशेषता है। पहला गुण है यह स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल क्षारक का सबसे पहला गुण है कि स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। स्पर्श में साबुन के जैसा लगता है, यानी क्षारक को जब स्पर्श किया तो एकदम चिकनाहट, यानी साबुन के जैसा प्रतीत होता है। तीसरा गुण है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षारक का सबसे बड़ा गुण है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। लेकिन अम्ल के बारे में क्या बताए थे? कि नीला लिटमस को लाल कर देता था। चौथा गुण है कि अधिकांश क्षारक जल में घुलनशील होता है। अधिकांश क्षारक होता है ना, जल में घुलनशील होता है। अधिकांश क्षारक जल में घुलनशील होता है। कहने का मतलब जब क्षारक को पानी में डाला जाता है तो अधिकांश क्षारक घुल जाता है, लेकिन कुछ क्षारक ऐसा है जो जल में नहीं घुलता है। तो जो क्षारक जल में घुल जाता है उसे हम क्षार के नाम से जानते हैं। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो क्षारक का पीएच मान अगर आपसे पूछे कि क्षारक का पीएच मान कितना होता है, तो क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगला टॉपिक है कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया। कहने का मतलब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। कहने का मतलब जो अम्ल को
और क्षारक को जब आपस में मिलाया जाता है तो किसका निर्माण करता है, लवण और जल का। और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यानी आपसे पूछे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, अम्ल के रूप में हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षारक के रूप में लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। जब दोनों अभिक्रिया करता है तो लवण के रूप में बनाता है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ बनाता है जल का निर्माण करता है। ध्यान दें, सभी क्षारक कड़वे नहीं होते, जितना भी क्षारक होता है ना कड़वे नहीं होते। जैसे बेकिंग सोडा का स्वाद नमकीन होता है। चलिए आगे समझते हैं। अगला टॉपिक है कि लवण क्या है। चलिए अब समझते हैं लवण क्या है। तो अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनने वाला पदार्थ लवण कहलाता है। यानी अम्ल और क्षारक को परस्पर जब मिलाया जाता है, उस अभिक्रिया के दौरान जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं लवण। क्या बोलते हैं, लवण। अगर आपसे पूछा जाए कि लवण क्या है, तो अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, लवण। यानी अम्ल और क्षारक को जब परस्पर अभिक्रिया कराया जाता है, उस अभिक्रिया के दौरान जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लवण। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, सोडियम क्लोराइड एक लवण है जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। पोटेशियम क्लोराइड एक लवण है जिसका फॉर्मूला होता है KCl। अमोनिया क्लोराइड एक लवण है जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl होता है। सोडियम सल्फेट एक लवण है जिसका फॉर्मूला होता है Na2SO4 होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करता है, लवण और जल बनता है, तो इसी ही बोलते हैं लवण। ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं लवण। लवण का गुण देखते हैं। लवण का गुण, लवण का स्वाद प्रायः खारा होता है। लवण का स्वाद कैसा होता है, प्रायः खारा होता है। एक ठोस, कठोर और क्रिस्टलीय होता है। यह ठोस भी होता है, कठोर भी होता है, क्रिस्टलीय मतलब दाने के रूप में पाया जाता है। जल में घुलने पर आयनों में विभाजित होता है। जब इसको लवण को जब जल में डाला जाता है तो प्लस और माइनस आयन में टूट जाता है। इसके इसके विलयन में विद्युत का प्रवाह आता है। जब इसके विलयन से जब विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाता है तो आराम से प्रवाह हो जाता है। अगला टॉपिक है पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल क्या है, तो पीएच स्केल क्या है, तो पीएच स्केल एक ऐसा पैमाना है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु या पदार्थ का अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता की जांच की जाती है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारीय और कौन सा पदार्थ उदासीन है, इसके बारे में जांच किया जाता है। पीएच स्केल डेनिश वैज्ञानिक सोरेनसेन एसपीएल सोरेनसेन ने पीएच स्केल को बनाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पीएच स्केल का खोज किसने किया, बनाया किसने, तो एसपीएल सोरेनसेन ने। पीएच का मान होता है 0 से 14 तक। पीएच का मान कितना होता है, 0 से 14। अगर 7 अगर पीएच मान होता है तो वस्तु उदासीन है, पदार्थ उदासीन है। अगर 7 से कम है वस्तु अम्लीय, अगर 7 से ज्यादा है तो वस्तु क्षारीय। यहाँ पर पीएच के अनुसार वर्गीकरण दिया गया है कि अगर पीएच मान 0 से 6 होगा तो अम्लीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा, 7 से ज्यादा यानी 8 से 14 होगा तो क्षारीय होगा। नींबू का रस, इसका पीएच मान 7 से कम होता है तो यह अम्लीय है। सिरका, इसका पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय है। शुद्ध जल, इसका पीएच मान 7 होता है तो ये क्या है, उदासीन है। साबुन का विलयन, इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है तो यह क्षारीय है। अब समझते हैं कि पीएच का क्या महत्व है। पीएच का क्या महत्व है, चलिए समझते हैं। मानव रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। याद रखिएगा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। दांतों का क्षय पीएच 5.5 से कम होने पर से। अगर दांत हमारा खराब कब होता है, जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तब हमारा दांत क्षय होने लगता है, खराब होने लगता है। पौधे की वृद्धि के लिए उचित पीएच मान चाहिए। अगर पेड़ पौधे का अगर विकास करना है तो उचित पीएच मान रहना भी जरूरी है। अगर उससे कम ज्यादा होता है, जितना पौधे पौधे को चाहिए उससे कम ज्यादा होता है तो पौधे का विकास रुक जाता है। अगला टॉपिक है कि प्रमुख लवण और उनके उपयोग। प्रमुख लवण और उनके उपयोग समझते हैं कि सबसे पहला है बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के रूप में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है फॉर्मूला, NaHCO3।
बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम भी महत्वपूर्ण है जिसको आप याद रखेंगे। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर यह ऑप्शन में नहीं रहता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट जरूर रहेगा। इसका उपयोग समझते हैं कि बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ पर होता है। तो केक के रूप में होता है, बिस्कुट में होता है, ब्रेड में होता है, इसका उपयोग किया जाता है। एंटासिड के रूप में होता है, जैसे एसिडिटी होता है, अम्लीयता है, तो अम्लीयता को कम करने में बेकिंग सोडा का हम प्रयोग कर सकते हैं। अग्निशामक में होता है, दांतों को साफ करने में मंजन के रूप में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। और दंतमंजन में टूथपेस्ट जितना भी होता है क्षारीय होता है। चलिए आगे समझते हैं। अगला है महत्वपूर्ण रसायन है वॉशिंग सोडा, जिसे हम धोवन सोडा या धोने का सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। याद रखेंगे कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। इसका उपयोग समझते हैं कि वॉशिंग सोडा का उपयोग कहाँ पर होता है। तो वॉशिंग सोडा का उपयोग होता है, पहला उपयोग होता है कपड़ा धोने में, दूसरा होता है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, तीसरा होता है साबुन, कांच कांच साबुन और कागज बनाने के उद्योग में होता है। चौथा होता है तेल और ग्रीस को साफ करने में हम वॉशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। अगला है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है फॉर्मूला? CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब समझते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो इस सब उपयोग है ना सभी रसायन का महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखेंगे आप लोग। पहला उपयोग है पेयजल को शुद्ध करने में, ब्लीचिंग पाउडर का पहला उपयोग होता है जल को साफ करने में, शुद्ध करने में। दूसरा उपयोग है कपड़े, सूत और कांच की सफेदी करने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। तीसरा कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को ना जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन को जब टूटी हड्डियों को अस्थायी मतलब इस एक जगह बैठाने में किसका उपयोग किया जाता है? तब टूटी हड्डियों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। मूर्ति और सजावटी वस्तु बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। दीवार और छत के सजावट में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। नोट, लवण लवण हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार से उपयोगी है। इनका सही प्रयोग हमारे जीवन को सरल और सुरक्षित बनाता है। चलिए आगे समझते हैं। इसको देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया, पहला अभिक्रिया है क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो आप लोग याद रखेंगे कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। उदाहरण में देखते हैं, अम्ल के रूप में लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, और धातु के रूप में लेते हैं हमारा जिंक हो गया, और लवण बनता है आपका जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा है कि अम्ल धातु से धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा अभिक्रिया है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। उदाहरण देखते हैं, अम्ल के रूप में लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, और धातु कार्बोनेट के रूप में लेते हैं सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, और लवण के रूप में निर्माण होता है सोडियम क्लोराइड, और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। अगला है अभिक्रिया, अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण है
कि अम्ल के रूप में लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में लिखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और लवण बनता है NaCl, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अगला अभिक्रिया है कि अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो पहले पढ़ चुके अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। ऐसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड जल का निर्माण करता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसमें अम्लीय गुण तथा क्षारीय गुण एक दूसरे को नष्ट कर देता है। जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है यानी अम्ल और क्षारक को जब परस्पर अभिक्रिया कराया जाता है तो अम्ल क्षारक के प्रभाव को नष्ट कर देता है, क्षारक अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। इसमें किसी का भी गुण नहीं बचता, न अम्ल का गुण बचता है, न ही क्षारक का गुण बचता है। तो अम्ल का सबसे बड़ा गुण है कि क्षारक के प्रभाव को खत्म कर देता है, क्षारक का सबसे बड़ा गुण है कि अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है। आगे समझते हैं। दैनिक जीवन में अम्ल, क्षारक और लवण का उपयोग। दैनिक जीवन में अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं, क्षारक का उपयोग कहाँ करते हैं और लवण का उपयोग। अम्ल का उपयोग करते हैं पाचन में, बैटरी में, अचार में, सफाई में। उसी प्रकार क्षारक का प्रयोग करते हैं साबुन बनाने में, सफाई में, मुहासे की दवा बनाने में। लवण का प्रयोग करते हैं भोजन के स्वाद बढ़ाने में, संरक्षण में करने में, चिकित्सा में, उद्योगों में। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। इसका आंसर हम पहले ही बता चुके हैं कि अम्ल, क्षारक और लवण की परिभाषा क्या है, अम्ल क्या है, क्षारक क्या है और लवण क्या है। पीएच स्केल क्या है, इसके महत्व के बारे में लिखना है। अम्ल और क्षारक के 5 गुण लिखना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण देना है। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग आपको याद कर लेना है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अम्ल धातु से अम्ल धातु कार्बोनेट से अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, उदाहरण सहित आपको लिखना है। याद रखें, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है और लवण का स्वाद नमकीन होता है। सूत्र याद रखें, अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। अम्ल धातु कार्बन से अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। इसी के साथ चैप्टर की समाप्ति हुआ। फिर अगले चैप्टर में मिलेंगे। कैसा लगा आप लोग बताइएगा। धन्यवाद।